नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आयोग करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की और बात होगी चित्रकूट की, जहां करोड़ों की लागत से बना वाटर वर्ल्ड पार्क भीषण गर्मी में लोगों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र बन गया है। अगली खबर भी चित्रकूट से है, जहां मानकों के विपरीत पोकलैंड मशीनों से चल रहे कथित अवैध बालू खनन को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चित्रकूट जनपद मुख्यालय के उत्तरी भाग शंकर बाजार स्थित ब्रह्मचर्य स्कूल के पीछे करोड़ों की लागत से बना वाटर वर्ल्ड पार्क भीषण गर्मी में लोगों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र बन गया है। पार्क में फव्वारे, टैंक, जंगल सफारी और बच्चों के लिए विभिन्न झूलों, खेल उपकरणों की व्यवस्था की गई है, जिससे बड़ी संख्या में बच्चे, युवा और बुजुर्ग यहां पहुंच रहे हैं। समाज सेवी शानू गुप्ता के अनुसार ये पार्क पर्यटन विकास और बच्चों के मनोरंजन को ध्यान में रखकर मानकों के अनुरूप बनाया गया है, जहाँ सुरक्षा, स्वच्छता और फर्स्ट एड जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पार्क प्रबंधन का दावा है कि यहाँ पानी को मशीनों से रिसाइकिल किया जाता है और सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित स्टाफ तैनात है। बताया गया कि पार्क का निरीक्षण कई प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भी किया गया है और इसे क्षेत्र का प्रमुख आकर्षण स्थल माना जा रहा है। यहाँ पे मीटिंग है, यहाँ पे बिल्कुल फैमिली फ्रेंडली माहौल है। यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है, राइड्स तो उससे भी औसम है, बहुत ही सही म्यूजिक भी है, स्लाइड्स एंड एवरीथिंग इज ऑल गुड, ऑल फाइन। वाटर पार्क सेफ फूड और हो सकता है यहाँ पे, जैसे आप बोलते हैं कुछ भी है तो हम ये फूड और आप लगा सकते हैं, उससे ये और इन्हांस होगा और ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ सकती है। अच्छा, ये वाटर पार्क में जो आपने स्विमिंग की, यहाँ पर नहाया, इसके बाद क्या आपको किसी प्रकार की इसमें एलर्जी हुई आपको? नहीं, पानी भी साफ है और बिल्कुल भी गंदगी नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल हाइजीन मेंटेन किया गया है। सुपर कूल, सुपर गुड। धन्यवाद। देख करके ये जो हमारे जनपद चित्रकूट में पर्यटन के लिए जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है, और हमारे यहाँ के जो शानू गुप्ता जी हैं, उनके अथक प्रयासों की उपलब्धि हम इसको कहते हैं, उपलब्धि मानते हैं। हमारे यहाँ के लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे कि मेरी बेटी ने बोला कि हमें ब्लू वर्ल्ड जाने में बहुत सारा टाइम जाने में और आने में लगता था, उससे कम टाइम हमें वहाँ पे स्पेंड करने को मिलता था, तो उसके लिए तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे। अच्छा, बच्चों के लिए यहाँ एंजॉय के लिए सपोज कैंटीन वगैरह यहाँ आपको देखने को मिली? हाँ जी, है ना, रेस्टोरेंट है यहाँ पे। अच्छा। बढ़िया है। और यहाँ कॉस्ट्यूम वगैरह यहाँ के कैसे लगते हैं आपको? क्या इनमें सुधार की आवश्यकता है? नहीं, कॉस्ट्यूम वगैरह और सब कुछ बढ़िया है जी। जो अभी मैं बोलूँगी थोड़ा सा मेरे को लगा ना वॉशरूम्स वगैरह का, तो लेकिन फिर भी हमने भैया को बोला तो उन्होंने तुरंत ही उसके लिए एक्शन भी लिया। तो वो चीज़ बहुत अच्छा था कि यहाँ का स्टाफ बहुत ही कोऑपरेटिव है, बहुत जल्दी कोऑपरेट करते हैं, तो बढ़िया है सब कुछ। और जो भी कंप्लेंट्स है वो उनकी साइड से नहीं है, जो यहाँ पे आ रहे हैं वो कर रहे हैं वो चीज़। तो मैं उनसे भी बोलना चाहूँगी भाई कि मतलब इसको भी अपनी फैमिली, अपना घर समझे, जैसे अपना घर मेंटेन रख रहे हैं, प्लीज़ इसको भी रखिए। तो बाकी बस बढ़िया है। धन्यवाद। फुल एंजॉय किया आपने? आपको कुछ टॉफी वगैरह बिस्कुट यहाँ खाने को मिली? पानी कुछ गंदा दिख रहा है क्या आपको? है? वो कुछ एलगी सी थी। क्या चीज? एलगी। क्या खुजली हुई बॉडी में आपको? और आप भैया आपको कैसा लगा यहाँ? मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत सारे तो अभी ये बोल रहे हैं जी, इसका मतलब होता है समझ गया मैं। चलिए, आप भी आइए, ढेर सारे अपने फ्रेंड्स को भी लाइए यहाँ, है ना? आप कहाँ रहते हैं? मैं रहता हूँ नगर बांधा में। अच्छा, नगर पालिका में। कूलर नगर बांधा। हाँ, नगर बांधा तो बांधा वाले नहीं गए पार्क का? मतलब उत्तर प्रदेश। हाँ, मैं समझ गया। बांधा में वाटर पार्क नहीं है? तो ये अच्छा लगा आपको? चलिए, आते रहिएगा आप। चित्रकूट से सीनो संवाददाता अंकित की रिपोर्ट।
चित्रकूट के राजापुर तहसील क्षेत्र के ग्राम तीर धुमाई गंगू यमुना घाट के खंड संख्या 3 में मानकों के विपरीत पोकलैंड मशीनों से चल रहे कथित अवैध बालू खनन को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। स्थानीय आरोपों के अनुसार प्रशासन ने मौके से केवल एक ट्रक सीज कर कार्रवाई पूरी कर दी, जबकि खनन गतिविधियां अब भी जारी हैं। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में बालू माफिया सक्रिय है और बड़े पैमाने पर अवैध खनन ओवरलोड परिवहन के जरिए बालू कई जिलों में सप्लाई की जा रही है। मामले में खनिज अधिकारी से संपर्क करने पर उन्होंने बाद में बात करने की बात कही। वहीं स्थानीय स्तर पर अवैध खनन को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। चित्रकूट से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद के सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कूंचा भवानी दास में सर्राफ प्रशांत वर्मा द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट में उनकी पत्नी को नशीला कोल्ड ड्रिंक पिलाकर जेवर चोरी करने का आरोप लगाया गया था। मामले का खुलासा करते हुए सीओ सिटी अभय कुमार वर्मा ने बताया कि यक्ष ऐप के ब्रॉडकास्टिंग फीचर की मदद से वांछित महिला आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 2 कंगन और 6,36,150 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। पूछताछ में आरोपी महिला ने बताया कि कर्ज से परेशान होकर उसने घटना को अंजाम दिया, जिसमें उसने नशीला पदार्थ मिलाकर महिला को बेहोश किया और जेवर चोरी कर उन्हें बेचकर नकदी हासिल की। पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और इस दौरान टीम में थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह गहलोत, उप निरीक्षक ज्ञान प्रकाश पांडे, सिपाही ईशु कुमार, महिला सिपाही कुसुमा निशा भी शामिल रही। दिनांक 22/6/26 को कोतवाली फर्रुखाबाद में एक तहरीर प्राप्त की है, जिसमें प्रशांत वर्मा द्वारा एक महिला पे जिसका नाम अभी सिमरन है उसके ऊपर आरोप लगाते हुए उन्होंने बताया कि उसने उनकी पत्नी को नशीला पदार्थ खिलाकर उनके घर से जेवर चोरी कर लिए। इसके बाद थाना कोतवाली फर्रुखाबाद द्वारा टीम जांच में जुटी और विदिन 24 आवर महिला को गिरफ्तार करके उससे माल की बरामदगी की गई है, जिसमें 2 कंगन प्राप्त हुए हैं और टोटल 6,36,150 रुपये कैश बरामदगी की गई है। और कोई अपराध है महिला के ऊपर? महिला से पूछताछ करके बताया गया तो इसने बताया कि मैंने 1-2 बार अपने घर परिवार में पहले भी इस तरह की घटना कारित की है। सर, ये संपर्क में कैसे आई थी परिवार के? किस तरीके से? ये वादी से जब पूछा गया तो ये बता रही थी कि ये पहले से उनको जानती थी और इनके घर पे आना जाना था। जब और डिटेल में पूछा गया तो पता चला कि ये इनके घर पे आई वादी के और उनकी पत्नी को कोल्ड ड्रिंक में अल्फ्राजोल, जो इसने खुद बताया कि अल्फ्राजोल 0.5 मैंने टैबलेट कोल्ड ड्रिंक में मिला दी और उसके बाद उसकी पत्नी अंशिका बेहोश हो गई। उसके बाद उसने उसके लॉकअप से गहने चोरी किए। क्या इंस्टाग्राम वगैरह से ये सब संपर्क में आए बातचीत वगैरह? हाँ, पता चला कि ये लोग बात करते थे, उससे संपर्क में आए थे और ये भी बात पता चला है कि पहले इनसे कोचिंग करती थी। गैर जनपद का तो कोई मामला नहीं है इसके ऊपर? नहीं, ये गैर जनपद का मामला नहीं है और इसमें अनावरण थाना कोतवाली फर्रुखाबाद द्वारा 24 घंटे के अंदर किया है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। फतेहपुर के बूढ़नपुर में करबला के शहीदों की याद में मजलिसों का सिलसिला जारी है। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के जिला सचिव डॉक्टर लल्लन के आवास पर आयोजित मजलिस में मौलाना ने करबला की घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि लगभग 1400 साल पहले यजीद की हुकूमत के दौरान इमाम हुसैन और उनके साथियों पर अत्याचार किए गए। उन्होंने कहा कि करबला का संदेश सत्य, न्याय और अत्याचार के खिलाफ डटकर खड़े होने की प्रेरणा देता है। इस दौरान ये भी बताया गया कि करबला में 7 मुहर्रम से इमाम हुसैन के परिवार को पानी बंद कर दिया गया था और यजीदी फौज द्वारा शहादत दी गई। मजलिस के अंत में शहीदाने करबला को खिराज अकीदत पेश करते हुए अमन चैन की दुआ की गई। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शहनशाह अब्दी की रिपोर्ट। कोतवाली क्षेत्र ठाकुरद्वारा में अवैध कच्ची शराब के कारोबार से युवाओं, महिलाओं, बच्चों पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि कच्ची शराब की बिक्री से गांव में आए दिन झगड़े और अशांति की स्थिति बनी रहती है, लेकिन आबकारी विभाग और स्थानीय पुलिस द्वारा ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। ग्राम लालपुर पीपलसाना के 70 वर्षीय बुजुर्ग राजकुमार ने शिकायत में कहा है कि कई बार सूचना देने के बावजूद कार्रवाई न होने से अवैध शराब कारोबारियों के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विभागीय उदासीनता के कारण क्षेत्र के लगभग आधे गांव में यही स्थिति बनी हुई है, जिससे आम लोग शिकायत करने से भी डर रहे हैं और माहौल लगातार बिगड़ता जा रहा है। सर, आपका नाम क्या है? हाँ साहब, मेरा नाम है राजकुमार सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं साहब लालापुर का रहने वाला हूँ। लालापुर पीपलसाना नाम है मेरे गाँव। अच्छा, तो क्या मामला है पूरा? मामला ये है कि साहब हमारे धोरे एक आदमी काम करता था और वो काम करता था, विश्वास का आदमी था पहले, तो अब से 5-6 साल पहले वो काम करते रहते। मैं साहब बीमार रहा हूँ और मैं जंगल के जाने में भी असमर्थ हूँ, देखभाल करने में भी। अब साहब वो ही मालिक था, अब वो मेरी चोरी करके करने लगा
चोरी करते करते वो इतना बढ़ गया कि मेरे बड़े बड़े सामान भी वो उठा के लाने लगा। मेरी वहाँ एक कमरा बनाने के लिए, क्योंकि बहुत दिनों से ये शोर है कि तेंदुआ फला जगह है, तेंदुआ फला जगह है। मेरे खेत के पास में भी साहब एक नदी आ रही है, तो मैंने सोचा एक सुरक्षा के लिए, जैसे रात उत में पानी चलाने लगे हैं, तो मैं सुरक्षा के लिए मन गया एक कोठरी बनवा लो यहाँ, और एक कोठरी बन जाएगी तो उसके ऊपर बैठे रहे रात में तो सुरक्षा रहेगी जी। तो उस लिहाज से मेरे चौके पड़े थे वहाँ लगभग 30,000 चौके भी भल है मेरे। और मेरे वहाँ लाही रखी थी, उसमें वो मेरी लाही भी निकाल लाया कोठरी में से, जो मेरी ट्यूबवेल की कोठरी है। जो निकाल कर लाए, क्या नाम है उनका? उसका नाम है साहब फलोरी उर्फ राजेश। अच्छा, कहाँ के निवास, कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाला साहब लालापुर पीपल थाना का ही है। अच्छा मुझोर आदमी है जी। और साहब हमें भी मारने की धमकी देता है। अगर मैं कहता हूँ तो कि भाई तू ऐसा क्यों करता है, देखो यहाँ रहता है और यहाँ काम करता है, तो और तुझे यहाँ सफाद है, तो इतने काम मैंने ज़्यादा वो करोगे तो मैं तुम्हें जान से भी मार सकूँ। मेरा क्या कर लोगे तुम, या कोई भी मेरा क्या करेगा। अच्छा, और धड़ल्ले से साहब शराब बेचे। आपने इस चीज़ कि किस तरह की शराब बेचते हैं ये साहब वो कच्ची शराब क्या है, वो तो जहर ही समझो एक तरह से वो बेचता ये है। शराब कितने समय से बेचते हैं? तो साहब कई साल हो गए। तो क्या पुलिस ने या आबकारी विभाग यहाँ न आकर जांच करी कभी? आते हैं, भाग जा हैं, जिस भी आवे है आबकारी विभाग के भी आने हैं, भाग जा हैं, जैसा हो सके कोई उनसे कोई बातचीत कर लेते हो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपको अब अपनी सुरक्षा के लिए क्या आपने मांग करी है पुलिस से? मैंने साहब मांग करी है पुलिस से कि साहब मुझे जान का भी खतरा है और मुझे जान से मारने की भी धमकी देता है। मुझे और आदमी है बदमाश टाइप का। आपने कहाँ शिकायतें की हैं इस चीज़ को लेकर? मैंने साहब कोतवाल साहब को भी दी है एक एप्लीकेशन। मैंने साहब मुख्यमंत्री साहब माननीय मुख्यमंत्री जी को भी भेजी है, और मैंने साहब आबकारी विभाग को भी दी है, और मैंने साहब सीओ साहब को भी दी है। सीओ साहब ने कल मुझे बुलाया भी था, उनसे मैं संतुष्ट हूँ। उन्होंने मुझसे ठीक बात करी और मुझे आश्वासन दिया कि ठीक है, मैं अभी इस पर जांच करवाता हूँ। अच्छा, आपके क्षेत्र में सुरनगर पुलिस चौकी आपके क्षेत्र में ही आती है क्या? जी हाँ, सुरनगर पुलिस चौकी हमारे क्षेत्र में है। वहाँ से किस तरह का सहयोग मिला आपको? वहाँ से साहब कोई सहयोग नहीं मिलता। सहयोग मिलने की बजाय और वो गुमराह करते हैं। अच्छा, गुमराह करते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। ठाकुर द्वारा मुरादाबाद से सीनू संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।